सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। नजर डालते हैं सबसे पहले अहम खबर के हवाले से, जिस पे आज पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचकर रह गई है, और वो है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से। शहबाज शरीफ जिन्हें आज लाहौर में जिनकी अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी गई और उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में नैब ने गिरफ्तार करके नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया। शहबाज शरीफ जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुसलसल पेशी के लिए कहा जाता रहा है, वो पेश होते रहे और इसके लिए जमानतें भी लेते रहे, लेकिन जमानत आज मनसूख कर दी गई, खारिज कर दी गई और शहबाज शरीफ को लाहौर अदालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मच गई है, अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई हैं और अब बड़े फैसले किए जा रहे हैं। आज सबसे बड़ा फैसला जो किया गया कि शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी में मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को संभालेंगे। इस क़यादत में क्या होने वाला है, क्या कुछ तहरीकें चलाई जाएंगी, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं A1 टीवी के ब्यूरो चीफ मोहम्मद नवाज बिस्रू साहब। नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को आप किस तरह देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को आज लाहौर अदालत में पेश किया गया हाई कोर्ट में, जहां 2 रुकनी बेंच ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें हमें एक हलचल नजर आई। इस हलचल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या यह हकीकतन एपीसी की जो की गई थी उसका रिएक्शन है या कुछ और है? देखिए साकिब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। शहबाज शरीफ की आज जो अबूरी ज़मानत जब्त हुई है, गिरफ्तारी, ये कोई नई बात नहीं है। ये 2018 में भी गिरफ्तार हो चुके थे और इसके अलावा इसे देखो एपीसी की इनकी 4थी मीटिंग हो चुकी है, जिसको डील करा है मौलाना फजल रहमान साहब ना। हालांकि ये होना चाहिए था कि मौलाना फजल रहमान इनके पीछे होता। नून लीग बड़ी पार्टी है, बड़ी जमात है, वो इनको डील करती। और ये गिरफ्तारियां ये जो हो रही हैं, ये केस 2008 से लेके चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने और नून ने एक दूसरे के ऊपर केसेस किए हुए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो गिरफ्तारियां अब हो रही हैं तो ये प्रोसेस पुराना है, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जी नवाज साहब, जैसे आपने खुद कहा कि ये इसका एपीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, पुराने केसेस हैं, इनको आगे लाया जा रहा है। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है अगर इस बात को मान लिया जाए, क्योंकि जाहिर है कि जैसे आपने जिक्र किया कि 2008 के बाद ये केसेस एक दूसरे के खिलाफ बनाए गए हैं और यही केसेस आगे बढ़ते बढ़ते अब ये एक प्रोसीजर है कानून का जो चलता आ रहा है, लेकिन जो फैसले इस वक्त किए जा रहे हैं और यही लग रहा है, जो तासुर दिया जा रहा है कि ये हुकूमत की जानिब से इस एपीसी का रद्द अमल है, जिसका आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। अब आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? देखिए साकिब, ये तो टाइम तो इनकी लक है, इनकी किस्मत है कि इनकी किस्मत में वही टाइम घूम फिर के आ रहा है। देखो, गिरफ्तारियां पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब कोई मुल्क के लिए तो बात करता नहीं है, बस इनकी वही है, भाई इदारों में केस लगे हुए हैं, उनको ये जाहिर करें, जो चीज़ें चल रही हैं उनको, वो तो चलती रहती हैं, पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही हैं। तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहते हैं कि गवर्नमेंट कर रही है, तो ऐसा नहीं है, ये इदारों का काम है और ये इदारों में इनके केसेस चलते आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि गिरफ्तारियां कुछ और भी हो, ये ज़रूरी है कि यहाँ तक बात ख़त्म हो गई, नहीं, ख़त्म भी नहीं हो सकता है कुछ और भी हो। और इनको अपना रोल किरदार अदा करना चाहिए अपोजिशन का, जो है गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। ये सारा सिस्टम तो चलता आ रहा है, ये आज से नहीं, ये 2018 में भी हुआ था जब उनकी गवर्नमेंट थी नून लीग की, 2013 में भी, 11 में भी हुआ था जब गवर्नमेंट नून लीग की थी, इससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, सॉरी। तो ये चलता आ रहा है, ये सिस्टम तो गिरफ्तारियों का ये मामला चलता आ रहा है। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क ये हुआ है कि इस नए पाकिस्तान में इमरान खान के गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट में ऐसा होता था कोई गिरफ्तार नहीं होता था, केसेस चलते आते थे। इस गवर्नमेंट में ये हुआ है कि गिरफ्तारियां भी होती है, एहतसाब का अमल भी शुरू हो चुका है, शुरू हो रहा है, और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। नवाज साहब, यहाँ पे आपको मैं इंटरप्ट करूंगा। जैसे आपने खुद कहा कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाते भी रहे हैं और लग भी यही रहा है कि अब आगे जाके इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो मरियम नवाज के जैसे आपने खुद जिक्र किया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नजर आई कि बहुत गुस्से में थी और तहरीक के ऐलानात करने की बातें भी की जा रही हैं, अब सड़कों पर निकलेंगे बाहर। तो लग तो यही रहा है कि हुकूमत जो नहीं चाहती थी वो अब अपोजिशन का काम हुकूमत ने आसान कर दिया है। और टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी है तो दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी और फैयाज तालपुर पर भी आज फर्द जुर्म आयद की गई है, लेकिन नैब कुछ साबित तो नहीं कर पा रहा है। फिर लग तो यही रहा है कि जो तासुर दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, वो तासुर अपोजिशन अवाम में जो दे रही है वो कुछ इसी तरह का है कि इंतकामी कार्रवाइयां ली जा रही है।
क्या ऐसा है या फिर ये भी एक तासुरी रहेगा? अगर मरियम नवाज को डील अपना वो करेगी तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनकी अपनी पार्टी की मर्जी है, वो उसको मरियम नवाज लेके चले या शहबाज शरीफ। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो चुका है तो मरियम नवाज पीछे से आएगी, ये तो उनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन एहतसाब का अमल जो है वो पिछली गवर्नमेंट में कभी भी नहीं हुआ था, इस बार शुरू हो चुका है। जो आज मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका रद्द-ए-अमल क्या था आपके सामने, आप देखो। अब इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई नया प्लान बनाना है, लेकिन सामना करने का नहीं कि भाई हम सामना करेंगे, अपने आप को साबित कर देंगे कि ये सही है ये गलत है। उसका मतलब यही साबित हो जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुकाबला करना है। ये दोनों पार्टियां मिलके आपस में, पीस पार्टी हो चाहे नून हो, मुकाबला तो कर लेते हैं लेकिन सफाई पेश नहीं करें, साबित नहीं करें कोई चीज़। तो ये ज़ाहिर ये मामले चलते रहेंगे। अगर इस तरीके से चलता रहा तो इस गवर्नमेंट को भी टफ टाइम है, अपोजिशन को भी टफ टाइम है। फिर इस मुल्क और कौम का क्या बनेगा? कौन सोच रहा है मुल्क कौम के लिए? कुछ वहाँ भी फोकस करें। इनको चाहिए कि चलो साबित करें, दिखाएं, कौम के साथ अपने मौक़िफ़ रखें। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने सारे मौक़िफ़ दिखा दिए कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। उसने एक वजाहत दी हर चीज़ की। इस तरीके से वजाहत दें भाई, इदारों को दें, सारा कुछ सामने कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला फिर बेहतरी तब होगी जब ये वजाहत देंगे, जब ये साबित कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज विसरो साहब, ब्यूरो चीफ A1 TV, खुसूसी तौर पर हमें अपना तबसरा तजिया दे रहे थे और आपने बड़ी ज़्यादा खबर भी आपने दे दी कि मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। और साथ में जैसे कहा कि मौलाना फजलुर रहमान लीड कर रहे हैं APC को, तो लग यही रहा है कि APC को लीड नहीं किया जा रहा, दोनों जमातों को लीड किया जा रहा है। और ऐसे में इस वक्त जो फ्रंट पे मौजूद हमें एक बार फिर नज़र आई तो वो नज़र आई मरियम नवाज साहिबा। क्या हो सकता है, क्या होगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो खबर है वो रुक नहीं सकती, वो ठहर नहीं सकती। और आज सबसे बड़ी खबर यही है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जो अब अमल में लाई जा चुकी है और जिसकी बुनियादी वजह यही है कि उनकी जो जमानत थी उसे खारिज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट की जो 2 रुकनी बेंच ने उसे खारिज किया है। 7 फर्द जुर्म आयद की गई है आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर। वो अलग बात कि वो इस सैद जुर्म से इनकार कर चुके हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में सियासत में क्या नया कुछ होने वाला है और क्या कुछ नया होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबके लिए आप जुड़े रहिए A1 TV के साथ, आपको मजीद खबरों तबसरों से हम आगाह करते रहेंगे। मुझे यहां दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।